बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटर बेटियों, वेलकम टू माई चैनल। तो आज की वीडियो का अनुमान है एक दरख्त का फकीर को मशवरा। तो आज की वीडियो बहुत अहम है। ये वीडियो बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई गई है, इसीलिए आपको चाहिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर आप पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको मिलते रहें। चलो देखते हैं इस वीडियो में एक दरख्त का फकीर को क्या मशवरा है। एक अल्लाह वाला मस्त मलंग बाबा कहीं जा रहा था। दोपहर का वक्त था। जाते जाते इसे नींद का गलबा होने लगा। रास्ते में एक दरख्त था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वो बुजुर्ग दरख्त के नीचे कुछ देर के लिए सो गया। जब आंख लगी, जब नींद आई, ख्वाब में इसी दरख्त ने इस बुजुर्ग से मुखातब होकर कहा कि बाबा जी, अगर आप मेरे जैसे बन जाते तो क्या ही बात होती। अल्लाह अकबर। ख्वाब की दुनिया में इस दरख्त को कहा बाबा जी ने, ओए मैं तेरे जैसा बन जाऊं, पहले अपनी खूबी तो बता कि तेरे अंदर क्या खूबी है। दरख्त ने कहा मेरे अंदर खूबी ये है कि मुझे पत्थर मारे ना कोई तो मैं ऐसे फल देता हूँ, इसलिए तो भी मेरे जैसा बन जा कि तू भी मखलूक खुदा को फ़ायदा दे सकता, नफ़ा दे सकता। ये सुनकर बुजुर्ग बड़ा हैरान हुआ। अल्लाह वाला मस्त मलंग बाबा बड़ा हैरान हुआ। हैरानी के आलम में बाबा जी ने कहा क्या है दरख्त, अगर तू इतना ही अच्छा है तो फिर मुझे ये बता कि अल्लाह ने तुझे आग की ग़िज़ा क्यों बनाया, फिर तू जलता क्यों है, लोग तुझे आग के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं। तेरे अंदर अगर इतना ही कमाल है तो फिर मुझे ये बता कि अल्लाह ने तुझे आग की ग़िज़ा क्यों बना दी। ये सुनकर दरख्त ने जवाब दिया, बुजुर्गो, मेरे अंदर खूबी के साथ साथ एक बहुत बड़ी खामी भी है, जिस खामी ने मेरी खूबी का सत्यानाश कर दिया, बर्बादी कर दिया उसकी। इस खामी ने मेरी खूबी पर पानी फेर दिया और अल्लाह ताला को मेरी ये खामी इतनी नापसंद है, इतनी नापसंद है कि अल्लाह ने मुझे आग की ग़िज़ा बना दी। बुजुर्ग ने दरख्त से पूछा कि वो खामी कौन सी है। दरख्त ने कहा बाबा जी, वो खामी ये है कि जिधर की हवा चलती है मैं उधर का हो जाता हूँ। अल्लाह अकबर। मतलब ये हुआ कि जिधर की हवा चले इधर को होने वाले, चाहे जान वाली चीज़ हो या बेजान चीज़ हो, अल्लाह ताला का नापसंद। अल्लाह ताला इसे जहन्नम का ईंधन बना देता है, जहन्नम में डाल देता है। जवानों, हमारी सूरत हाल भी इसी तरह से मिलती जुलती है। हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि जिधर की बात चलती है हम उधर को ही हो जाते हैं। हम नाम लेते हैं हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का, नकल करते हैं यजीद की। हमारे ऊपर कोई भी शख्स 10 मिनट लगा दे तो हम उसी के हो जाते हैं। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए भी चले जाते हैं, फिर किसी के कहने पर कब्जे खाने भी चले जाते हैं, शहर में भी चले जाते हैं। इधर को भी पूरे हैं और उधर को भी पूरे हैं। जिधर की हवा चले हम उधर के हो जाते हैं। हमारा तन मस्जिद में होता है और मन यारों के पास होता है, दोस्तों के पास होता है। हम खड़े नमाज में होते हैं, हमारी यादें दोस्तों के पास होती है। हमारा सर सजदे में होता है, हमारी सोचें कारोबार की तरफ होती हैं। जवानों, नमाज में भी खालिस बन जाओ, रब के इश्क में भी खालिस बन जाओ। उधर से हज़रत आबिया बसी, यानी एक तरफ से हज़रत आबिया बसी रहमतुल्लाह अलैहा आ रही थी, इधर से दूसरी तरफ से यानी कि जवान जा रहा था। जब दोनों एक दूसरे के करीब आए तो नौजवान ने कहा आबिया बसरी, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे बड़ा इश्क करता हूँ। आबिया बसरी ने कहा अच्छा, तू मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ा इश्क करता है। इसने कहा हाँ जी, मैं तेरे साथ इश्क कर बैठा हूँ, मैं तुझे अपनाना चाहता हूँ। आबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने कहा इस तरह कर, मेरी एक बहन है जो मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, मेरी मुझसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मोहब्बत करो, उससे ही इश्क कर ले, इसको अपना ले। इस नौजवान ने कहा कि तेरी वो खूबसूरत बहन कहाँ है। आबिया बसरी ने कहा कि तेरे पीछे खड़ी है।
اس نوجوان نے یک لخت یعنی ایک دم ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوان کے منہ پر ایک تماچا دینا، کہا بدبخت انسان محبت رابعہ بصری سے کرتا ہے اور تکتا غیروں کو ہے، ابھی ہو گیا ہے تیری محبت کا امتحان۔ اس نوجوان نے اپنے سر میں خاک ڈالی، مٹی ڈالی، پیٹا، سر پیٹ کر کہا میں نے جس عورت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا جب مڑ کر دیکھا تو میرے منہ پر ایک تماچا لگا، کہتا ہے کتنا بخت ہوگا، کتنا بدقسمت ہوگا وہ انسان تو دعویٰ کرے رب کی محبت کا اور تکے غیروں کو۔ جوانوں نماز میں بھی خالص بن جاؤ، رب کے عشق اور معرفت الہی میں بھی خالص بن جاؤ۔ تو نماز میں، عشق میں، معرفت الہی میں خالص بن جاؤ تو پھر ایک لمحہ وہ بھی آنے والا ہے کہ اللہ خود فرمائے گا اے میرے بندے تو میرا ذکر زمین پر بیٹھ کر کر، میں تیرا ذکر عرش برین پر کروں گا، تو میرا ذکر گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کر کرے، بدکاروں کے صف میں بیٹھ کر کرے، سیاہ کاروں کے صف میں بیٹھ کر کرے، میں تیرا ذکر گنہگاروں کے صف میں بیٹھ کر نہیں کروں گا بلکہ معصوم فرشتوں کے صف میں بیٹھ کر کروں گا۔ جد کی ہوا چلے خود کو نہ ہو جایا کریں، جوانوں ایک اللہ کے بن جاؤ، جب تم ایک اللہ کے بن جاؤ گے پھر دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرا اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی آدھے تیتر اور آدھے بٹیر نہ بنو۔ اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کٹا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے سچی محبت کرنے کے لیے عطا فرمائے۔ تو بہن بھائیو، بیٹر بیٹیو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔